साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उत्तराखंड यूनिक स्टडी। शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे पानी, चाय, गमला। निरर्थक शब्द जैसे पानी, वाणी, चाय, वाय। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम आजकल नॉर्मल बातचीत में करते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। दूसरा है रचना, बनावट या आकृति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। तत्सम, तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से। अब तत्सम शब्दों की पहचान, जो शब्द संस्कृत में ही बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हों वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसकी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? आधे व्यंजन, आधे व्यंजन, आधे व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, ग्रह, कर्ण, उष्ट्र, उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका शुद्धवर्तनी में भी पूछा गया है एग्जाम में, और जहां भी आपको आधा व्यंजन दिखे वह आपका तत्सम शब्द होगा। दूसरी कंडीशन होगी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त
व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जहां भी आपको संयुक्त व्यंजन दिखे वह भी आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे प्रतिज्ञा, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्राण, छात्र, क्षत्रिय। नेक्स्ट कंडीशन, जिन शब्दों के अंत में ण लगा हो, ना हो, वह भी आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे ब्राह्मण, पुराण, रामायण, कर्ण, परिमाण, ऋण, अरुण, विष्णु। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग। अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग, जहां भी आपका अनुस्वार लगा हो, जैसे संध्या, अंक, मयंक, स्वयं, संरक्षण, संरक्षण। पांचवी कंडीशन हो जाएगी आपकी विसर्ग वाले शब्द। विसर्ग वाले शब्द, जैसे प्रातः काल, प्रातः, अतः। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी संधि वाले समस्त शब्द। संधि वाले समस्त शब्द। संधि वाले समस्त शब्द भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अत्याचार, अत्याचार, हिमालय, महेंद्र, परोपकार, पवन, पावन। तो आधे व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन हो, या जिन शब्दों के अंत में ण हो, या अनुस्वार लगा हो, विसर्ग वाले शब्द हो, संधि वाले समस्त शब्द, ये सारे ही आपके तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या होते हैं? आ उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अति उपसर्ग, अति, प्रति, परि, उप, नि, दु। उपसर्ग। आ से बनेगा आजन्म, अधि से बनेगा अध्यक्ष, अत्याचार, अपमान, प्रत्येक, परामर्श, पर्यावरण, दुर्दशा, उपवन, निर्धन, अभिमान। ये सभी आपके जो है जितने भी संधि के उपसर्ग से बने शब्द होंगे वह भी आपके सारे कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। उसके बाद संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द जैसे पूजनीय, गत्वा, पठित्वा, गमनीय, लिखता, यह भी सारे आपके तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, संस्कृत की धातु से बने शब्द। संस्कृत की धातु
से बने शब्द। संस्कृत की धातु से बने शब्द भी जो है आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे पूज्य धातु आती है, पूज्य, गम, पढ़, लिख, पीव, हिंदी में होती है ये क्रिया पीना। क्रीड, हिंदी में क्रिया होती है खेलना। खाद, हिंदी में होती है खाना। इनसे भी जो भी शब्द बनेंगे वह आपके तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी जो शब्द जो है उच्चारण में और लिखने में क्या हो, कठिन हो, वह शब्द भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी वेद शास्त्र। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद आ जाएंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी शब्द होंगे आपके वह भी आपके तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी हिंदू धर्म संस्कृति। हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति के परिचायक शब्द भी आपके जो है तत्सम शब्द होंगे। और संस्कार, संस्कार भी इसी में आ जाएंगे। जैसे आश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम, आश्रम में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। और उसके बाद आ जाएगा संस्कार। संस्कार में क्या होता है, गर्भाधान होता है, कर्ण भेदन होता है और उपनयन संस्कार होता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में आ जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और त्योहार में आ जाएंगे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, दीपावली। ये भी सारे आपके तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी समास वाले शब्द। समास वाले, समास वाले वे शब्द आएंगे जो तत्सम होंगे जिसमें जो है एक शब्द संस्कृत का हो, एक शब्द संस्कृत का हो। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजधर्म, राजधर्म, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मातृशक्ति, मातृशक्ति। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कृत के शब्द कैसे पहचाने। तो संस्कृत के शब्द पहचानने के लिए क्या होता है, आधा व्यंजन। आधा व्यंजन जहां भी आ जाएगा वह आपका संस्कृत का शब्द होगा। संस्कृत के साथ साथ तत्सम शब्द भी होगा। इसमें राज हिंदी का है, राज हिंदी है, मात्र हिंदी है, आज्ञा जो है मात्राज्ञा, आज्ञा जो संस्कृत का है, आधा व्यंजन आ गया, मात्र में आधा व्यंजन आ गया तो संस्कृत का हो गया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो।